उसका नोटिफिकेशन जो है पब्लिश कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटेड 21 सितंबर 2022। तो अभी रिसेंट में ही कुछ घंटे पहले ही जो है इसको पब्लिश किया गया है। यहाँ पर इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर जो है आपको गिवन है। अभी देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनके लिए CET में आप एलिजिबल हैं। एक चीज़ जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके बाद में आप जो है इसको क्लियर करते हैं तो डिफरेंट कट ऑफ्स के बेसिस पर आप जो है इन 8 सर्विसेज में एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इन सभी की जो है डिफरेंट क्वालिफ़िकेशंस हैं जो कि नोटिफिकेशन में आगे दी गई हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इन 8 सर्विसेज में जो हैं, जैसे कि होम गार्ड वाली जो सर्विसेज है, यहाँ पर प्लाटून कमांडर है। देन नेक्स्ट जो है आपकी सिंचाई जो सेवा वाली सिंचाई सेवा सर्विसेज हैं, इसके अंदर में जिलेदार और पटवारी की वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर जो है कनिष्ठ लेखाकार है। देन TRA जिसको बोलते हैं तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, उसकी वैकेंसीज़ हैं। पर्यवेक्षक जो है महिला अधिकारिता, इसके लिए हैं पर्यवेक्षक। देन उप जेलर के लिए वैकेंसी है। देन छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2। तो ये जो हैं टोटल 8 आपकी सर्विसेज हैं एंड डिफरेंट जो आपकी पोस्ट हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको इम्पॉर्टेंट जानने की ज़रूरत है वो देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले यही चीज़ लिखी गई है कि ये जो ग्रेजुएशन लेवल की आपकी CET एग्ज़ाम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, मीन्स एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, राइट। इससे आपको ये जो है पोस्ट इनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट आपका जो सेकंड आपका पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है कि ये जो आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये कम से कम जो है एक बार आयोजित किया जाएगा हर साल, राइट। और आपका जो ये अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं, जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपका 1 साल के लिए मान्य होगा, राइट। तो परिणाम से जिस दिन आपका रिज़ल्ट आता है, स्कोर कार्ड जिस दिन आपका पब्लिश होता है, उस दिन से आपका 1 साल जो एक साल के लिए आपका वैलिडिटी इसके लिए हो जाती है। तो 1 साल तक अगर कोई इनमें से पब्लिश होती है आपकी कोई भी वैकेंसी, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं फिल करने के लिए, राइट। नेक्स्ट चीज़ जो हमें जानना ज़रूरी है वो ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप इसको पढ़ सकते हैं, पॉइंट नंबर 5 ये यही गिवन है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और बाकी डिफरेंट जो सर्विसेज हैं उनके लिए अलग अलग आपको पोस्ट वाइज जितनी भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो पब्लिश की जाएंगी, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं एज़ पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पर किसी भी पद की भर्ती के लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस है, ये सभी के लिए अलग अलग आपका यहाँ पर इसको नोटिफिकेशन में आगे आपके दिया हुआ है, राइट। तो एज़ पर योर एलिजिबिलिटी 7th पॉइंट आपको गिवन है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है चेक कर लें कि आप इसमें एलिजिबल होते हैं। जिस भी अगर आप गिवन 5 सर्विसेज में से किसी एक के लिए भी एलिजिबल होते हैं, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, राइट। ये आपको जो है पोर्टल की वेबसाइट का लिंक आपको गिवन है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। आपको सबसे पहले क्या SSO की ID जो है, जिसको हम अपने पहले भी काफ़ी टाइम अगर पहले अप्लाई किया होगा तो आपको पास ऑलरेडी SSO ID होगी। अगर नहीं है तो आप इसको जनरेट कर सकते हैं थ्रू वन टाइम रजिस्ट्रेशन, राइट। नेक्स्ट इज़ योर देख लेते हैं, नेक्स्ट इज़ योर फीस, राइट। तो यहाँ पर ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर अभी हम इसको वेबसाइट को भी देखेंगे कि कहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड कहाँ से आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरल जो है उनके लिए आपका 450 आपका चार्जेस हैं, फ़ीस जो आपको पे करनी है। देन आपका जो राजस्थान में जिसका रिजर्वेशन है फॉर नॉन क्रीमी लेयर्स, जो आपका बैकवर्ड सर्टिफिकेट जिनके पास में है उनके लिए आपको 350 रुपीज़ हैं एंड जो SC ST है उसके लिए 250 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो आपके जानने के लिए है वो आपकी रहेगी
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर आपको प्रोबेबल वैकेंसीज़ आपकी गिवन है, ये कितनी वैकेंसीज़ आ सकती हैं, राइट। तो ये सभी आपने पोस्ट आपने ऊपर देखी थी, 8 सर्विसेज के डिफरेंट पोस्ट हैं। तो प्लेटून कमांडर के लिए 43 आपकी जो हैं वैकेंसीज पब्लिश हो सकती हैं आफ्टर द एग्ज़ाम, राइट। जिलेदार की कोई भी वैकेंसी नहीं है, पटवारी की 272 हैं। यहाँ पर कनिष्ठ लेखाकार जो है तो यहाँ पर 1900 जो मैक्सिमम वैकेंसीज़ हैं, 1923 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। देन तहसील TRA जिसको बोलते हैं, तहसील राजस्व लेखाकार, 198 वैकेंसीज़ हैं। एंड देन पर्यवेक्षक की 176 हैं। यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है इस वाली सर्विसेज के अंडर, राइट। एंड उप जो जेलर है कारागार विभाग के अंदर, यहाँ पर 49 वैकेंसीज़ हैं। एंड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है इसके अंदर में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, यहाँ पर 335 वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ गिवन है कि इन जो आपकी रिक्त पदों की जो संख्या है इसको जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। तो आप ऐसे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि कल को ये वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती हैं, राइट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है नोटिफिकेशन के अंदर में वो है आपकी क्वालिफ़िकेशन, राइट। तो किस किस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, यहाँ पर जो है महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक के लिए यहाँ पर आपको सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। कोई भी यहाँ पर परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। 18 to 40 ईयर्स आपका एज रहने वाली है। एंड अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देन पटवारी के लिए यहाँ पर आपको क्या है कि ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ आपको नीलेट जो है उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, O लेवल, राइट। एंड उस अगर आपके पास में नीलेट का नहीं है देन यहाँ पर अदर्स आपको कुछ कंप्यूटर्स के सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमा अगर आपके पास में है इनमें से कोई भी, देन ऑल्सो आप एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ योर जिलेदार की कोई वैकेंसी है नहीं। देन नेक्स्ट इज़ योर प्लाटून कमांडर, तो यहाँ पर भी आप स्नातक, राइट, स्नातक अगर आप ग्रेजुएट हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। नेक्स्ट इज़ योर TRA एंड कनिष्ठ लेखाकार, यहाँ पर दोनों की जो है सिमिलर ही आपकी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या है कि यहाँ पर एक आपको चाहिए शैक्षणिक जो आपकी, यहाँ पर हम देख लेते हैं केंद्रीय या फिर आपकी राज्य से किसी से भी स्थापित जो आपका विश्वविद्यालय है वहाँ से आपको डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए, राइट। एंड उसके साथ साथ नहीं, यहाँ पर आपको देखेंगे तो या मीन्स और, अगर इनमें से कोई भी आप ये देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन 8 में से अगर आप कोई भी क्वालिफ़िकेशन जो है उसका क्राइटेरिया फुलफ़िल कर देते हैं, इनमें से कोई भी, जैसे आपके ICI जो है उसका अगर आपने इंटरमीडिएट IPCC अगर क्वालिफाई किया हुआ है देन आल्सो यू बिकम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं, राइट। या फिर अगर मान लो ये कोलकाता का जो इंस्टीट्यूट है यहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, राइट। तो इनमें से कोई भी क्वालिफ़िकेशन जो है अगर आप इसको फुलफ़िल कर रहे हैं देन आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं इन दोनों पोस्ट के लिए। एज इसके लिए भी 21 to 40 रहने वाली है। देन नेक्स्ट इज़ योर कारागार विभाग, और जितने भी ये बाकी के बचे हुए हैं तीनों ही सर्विसेज के अंदर सिर्फ आपसे स्नातक जो है डिग्री मांगी गई है। मीन्स अगर आप सिंपली ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं इन तीनों वैकेंसीज़ के लिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पर आयु हमने देखी ली है कि कुछ आपके रिलैक्सेशन होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं सिर्फ स्टेट जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए, राइट। तो एज़ पर योर कैटेगरी आपके यहाँ पर आपको रिजर्वेशन जो है दिया हुआ है। कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 22 सितंबर मीन्स कल से जो है फॉर्म ओपन हो जाएंगे एंड 21 अक्टूबर तो कंप्लीट आपको 1 मंथ दिया जाता है। तो यहाँ इस जो है दिनांक के बीच में आप इसके लिए एप्लीकेशन फुलफिल कर सकते हैं। कल से आपके जो हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे एंड जो आपकी यहाँ पर परीक्षा की जो डेट है वो रहने वाली है 6 जनवरी 2023 से लेकर 9 जनवरी 2023, राइट। तो 6th 7th 8th एंड 9th, राइट। तो 3 दिन आपका 6 7 8 एंड 9 4 डेज़ आपका जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा। एंड इसके अंदर में नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि डिफरेंट डेट्स में आपका एग्ज़ाम रहने वाला है
तो इसीलिए क्या है कि कोई शिफ्ट अगर हार्ड अगर एग्ज़ाम आ जाता है और किसी शिफ्ट में अगर थोड़ा सा आसान आ जाता है, तो इसको लेकर इनका जो स्टैटिस्टिकल आपका जो फार्मूला होता है उसके बेसिस पर क्या है कि जो आपके मार्क्स को नॉर्मलाइज करा दिया जाता है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम सामान्यीकरण, राइट। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी आपने देखा ही होगा, जैसा कि नॉर्मलाइजेशन किया जाता है एसएससी में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट काफ़ी पहले कर दिया गया था। तो आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपकी ईमेल आईडी पर आपको भेज दिया जाएगा, राइट। एंड नेक्स्ट इज़ योर सिलेबस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। तो कोशिश करें कि कोई आप गलती ना करें फॉर्म फिल करते टाइम पे, राइट। एक बारी पहले देख लें, अच्छे से रीड कर लें किस किस एलिजिबिलिटी को आप क्राइटेरिया को मीट करते हैं, वो सभी चीज़ें आप उसके बाद में ही फॉर्म फिल करें। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्कीम जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन है एग्जामिनेशन की। 150 आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 300 टोटल आपके मार्क्स हैं, 3 घंटे के आपके एग्ज़ाम हो गए। यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है और स्पेसिफिक टू राजस्थान, राइट, एंड भारत का इतिहास एंड राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। तो अगर हम देखें तो इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज जो आपकी राजस्थान की हिस्ट्री है वो आपकी इसके अंदर में रहेगी। राजस्थान का भूगोल, राइट, एंड भारत का भूगोल दोनों ही यहाँ पर आपको कवर किए गए हैं। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक आपकी व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एंड जो आपका स्टेट पॉलिटी है, राइट, उसको भी आपको कवर करना है। तो चाहे वो हिस्ट्री हो, आपकी सिविक्स हो, या फिर आपका आपकी ज्योग्राफी हो, तो दोनों ही सभी ही पार्ट्स में आपका इंडियन एज वेल एज आपकी राजस्थान, तो दोनों ही चीज़ें आपको कवर करनी होगी। जैसे ही आपके यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी आप अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडियन इकोनॉमिक्स भी है एंड राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी है। इसके साथ साथ आपकी जो साइंस है उसको इंक्लूड किया गया है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही आपकी इसका पार्ट है, एंड कंप्यूटर, राइट। एंड ये यहाँ पर आप देखेंगे करंट अफेयर्स। तो ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, राइट। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लें। काफ़ी बारी हमें इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, एग्ज़ाम देने के टाइम तक भी हमें मालूम नहीं होता है कि मतलब नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है कि नहीं है। तो यहाँ पर CET का जो एग्ज़ाम है, ये वाला जो एग्ज़ाम है, इसके अंदर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आपका जो है कम्प्लीटली डिफाइंड सिलेबस है। जो भी इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, आई वुड से कि इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लें और ईच एंड एवरी टॉपिक जो है उसको आप कवर करें, राइट। कोई भी मतलब एक गाइड या इनके भरोसे ना रहें एंड एक एक करके जितने भी आपको टॉपिक्स गिवन हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रीय जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, राइट, एंड उस पर आपको कंप्लीट जो टॉपिक्स आपके गिवन हैं एक एक टॉपिक को उठाएं, राइट, एंड उसको आप कवर करें, रादर देन कि एक आप जैसे कि कोई गाइड या कोई बुक उठाएं और उसको कवर करने से यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे कि कम्प्लीटली डिटेल्ड आपको सिलेबस आयोग की तरफ से दिया गया है। तो यहाँ पर जो एक एक टॉपिक आपको यहाँ पर सिलेबस में जो देखने को मिलता है उसको आप कवर करें, राइट। तो टाइम आपके पास में ज़्यादा भी नहीं है, सिलेबस काफ़ी जो है वास्ट सिलेबस है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, राइट, एंड हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, एंड इकोनॉमिक्स भी है। तो काफ़ी वास्ट सिलेबस को देखते हुए आपके पास में टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी मीट करते हैं देन अपनी तैयारी अच्छे से अभी से शुरू कर दें, राइट। जिन्होंने नहीं की है या फिर जो ऑलरेडी किसी ना किसी फॉर्म की को ऑलरेडी फिल कर चुके हैं राजस्थान के एंड वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी एक अच्छा मौका है ग्रेजुएट लेवल पर एक जॉब पाने के लिए। यहाँ पर आप बोर्ड की वेबसाइट है, अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है जयपुर का, यहाँ पर ये इसका होम पेज है। यहाँ पर आप जाएंगे न्यू नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन पर जाने पर आप देखेंगे सबसे पहला जो आपको यहाँ पर
लिंक गिवन है वो है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो PDF जो है आपका डाउनलोड हो जाता है। दिस इज़ योर PDF। इससे रिलेटेड या किसी और वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सिंस वी आर अ न्यू चैनल, तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।